टोनी चिड़िया पेट से थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। कुछ दूर आने के बाद टोनी को अनाज के खेत दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। अब मैं रोज यहाँ आके अनाज लेके जाऊंगी। कल आते समय कालू भाई को भी साथ लेके आऊंगी। ऐसे ही टोनी सोच रही थी कि अचानक से टोनी के पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर ने तो 10 दिन के बाद समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। तब टोनी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। टोनी चिड़िया जब अपने घर लौट रही थी तब अचानक से बारिश भी शुरू होने लगी। अरे, इस हालात में मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं कहीं पे अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। तभी टोनी को सामने एक घर दिखता है, इसलिए टोनी मदद मांगने उस घर में चली जाती है। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा मेरे अंडे देने के लिए। शायद यहाँ कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। और थोड़ी देर बाद टोनी उसी घोंसले में 2 छोटे छोटे अंडे देती है। तभी चीचू चिड़िया वहाँ आ जाती है और बोलती है, ओ चिड़िया, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम टोनी है। मैं पास वाले जंगल से हूँ। अनाज की खोज के लिए इस जंगल में आई थी। घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये खाली घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से तूने यहाँ अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ रहने दोगी? फिर चीचू बोलती है, आहा, बड़ी है यहाँ रहने वाली। अगर ये घर मैंने तुम्हें दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ये बारिश का मौसम चल रहा है। सुन बे चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठाकर निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मैं इनको जमीन पे फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं। मैं और कोई मुसीबत नहीं पालना चाहती। तब टोनी बोलती है, नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। मैं मेरे अंडे लेके चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन आप मुझ पे एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ एक ही अंडे लेके जा पाऊंगी। अभी मैं एक अंडा लेके जाती हूँ, फिर बाद में आके दूसरा अंडा भी लेके चली जाऊंगी। तब तक आप मेरे अंडे का ख्याल रखना। ठीक है, मगर जल्दी करना। मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू तेरे दोनों अंडे लेके यहाँ से चली जा। बेचारी टोनी, वो चाहती तो चीचू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन टोनी अंडों के खातिर मजबूर थी। इसलिए टोनी अंडों को वहां से ले जाना ही सही समझा। फिर टोनी अपना अंडा लेके अपने घर की तरफ निकल जाती है। अच्छा हुआ मैंने सुबह ही ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये घर किसका है। अब एक बार वो चिड़िया ये बचे हुए अंडे को ले जाए, तब मैं आराम से इस घर में रह सकती हूँ। चीचू चिड़िया ऐसे ही अपने सपने में खोई हुई थी, तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाता है। चीचू को देख के शिकारी चील बोलता है, अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, मेरा नाम चीचू है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी मेरे अंडे को लेके यहाँ से चली जाती हूँ। तब चील बोलता है, अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। एक बार कोई इस घोंसले में आ जाता है तो फिर वो सीधा मेरे पेट के अंदर जाता है। इसलिए तो मैंने ये घर बनाया है, ताकि रात में पंछी इसे खाली देख के
ठहरने के लिए रुके और मैं उनको पीछे से आके मार के खा पाऊं। ऐसे ही रोज मैं अपने भोजन के लिए पंछी फंसाता हूँ। मुझे तो घर बैठे बैठे ही रोज भोजन मिल जाता है। अब तो मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, इसलिए मैं पहले तेरे अंडे को खाता हूँ और जब जोरों से भूख लगने लगेगी तब मैं तुझे भी मार के खा जाऊंगा। अरे ओ मनहूस, शकल कभी देखी है खुद की? मेरे अंडे को खाएगा बोल रहा है। मेरे अंडे को हाथ लगा के तो दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तेरे जान से ज्यादा तुझे ये अंडा प्यारा है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। चील चीचू पे हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है और चील वो अंडा लेके वहां से चले जाता है। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक से फिर से बारिश शुरू होने लगी। अरे यार, अब ये बारिश अचानक से कैसे शुरू हो गई? अब मुझे कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। इस पेड़ पे तो मैं ज्यादा वक्त नहीं रुक सकता, नहीं तो पूरी तरह भीग जाऊंगा। ढूंढता हूँ कोई सुरक्षित जगह। फिर कालू जगह ढूंढने चले जाता है। गलती से कालू बारिश से बचने के लिए शिकारी चील के अड्डे में चला जाता है। अरे, मैं कहाँ आ गया हूँ? लगता है ये कोई शिकारी चील का अड्डा है, इसलिए यहाँ पंछियों के इतने सारे कंकाल पड़े हैं और इतने सारे अंडे भी हैं। अच्छा, तो यही जगह है जहाँ वो चील अंडे छुपा के रखता है। अरे, ये अंडा तो गोरी के अंडा जैसा लग रहा है, जो 2 दिन पहले गायब हुआ था। हो ना हो, ये चील ही हमारा अंडा चुरा के लाया है। मैं एक काम करता हूँ, वो शिकारी चील आने से पहले अपना अंडा लेके उड़न छू हो जाता हूँ। नहीं तो शिकारी चील से आमना सामना हुआ तो मुझे अपनी जान से भी हाथ धोनी पड़ेगी। चील के आने से पहले कालू अपना अंडा लेके वहां से टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया वापस आती है अपना दूसरा अंडा लेने के लिए। तो टोनी आके देखती है चीचू घायल अवस्था में नीचे पड़ी हुई है और उसका अंडा भी गायब है। ये देख के टोनी चिड़िया एकदम दुखी हो जाती है। टोनी को दुखी देख के चीचू चिड़िया बोलती है, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, शिकारी चील तुम्हारे अंडा लेके चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे घायल करके अंडा लेके चला गया। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था, इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। टोनी चिड़िया चीचू को अपने घर ले आती है और उसकी मलहम पट्टी कर देती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है और बोलती है, टोनी बहन, ये नई चिड़िया कौन है और ये घायल कैसे हो गई? तभी टोनी सभी घटना मीनू चिड़िया को बताती है। तब मीनू चिड़िया बोलती है, अब क्या बताऊं टोनी बहन, 2 दिन पहले मेरे भी 2 अंडे गायब हुए हैं। शायद वही शिकारी चील मेरे दोनों अंडे ले गया है। तभी बुलबुल चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तब टोनी बोलती है, अरे बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अब क्या बताऊं बहनों, अभी अभी मेरे अंडों को एक शिकारी चील उठा के ले गया है। इतने सालों बाद तो मैं पहली बार माँ बनने वाली थी। कालू तभी टोनी चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। अरे कालू भाई, क्या हुआ? आप इतने हाँफ क्यों रहे हो? क्या बताऊं टोनी बहन, मैं अनाज लेके अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक जगह में बारिश की वजह से ठहर गया। वहाँ मैंने बहुत सारे मरी हुई पंछियों के कंकाल देखे और वहीं पे बहुत सारे अंडे भी थे। शायद वो एक शिकारी चील का अड्डा था, जहाँ पे वो पंछियों को मार के खाता है और चुराए हुए अंडे रखता है। उन अंडों में से गोरी का एक अंडा था जो मैं लेके भाग आया हूँ। टोनी को सब खेल समझ में आ जाती है और टोनी कालू को बोलती है, अच्छा हुआ कालू भैया जो आपको चील के अड्डे का पता चल गया। पर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो टोनी? तब टोनी
सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। तब कालू बोलता है, अरे बाप रे, तो ऐसी बात है। तब तो टोनी चील के खाने से पहले ही हमें वो सारे अंडे वहाँ से निकालनी पड़ेगी। पर टोनी, हम ये सब करेंगे कैसे? तब टोनी उन सब को अपना प्लान बताती है। प्लान थोड़ा रिस्की है, पर हम सबको मिलके करना ही पड़ेगा। बारिश खत्म हो जाती है और कालू चील के अड्डे के पास वाले पेड़ पे जाके बैठ जाता है। फिर कालू जानबूझ के जोर जोर से डकार मारने लगता है और बोलता है, वाह, आज तो मजा ही आ गया। इतने दिन बाद क्या मस्त खाने को मिला है। कालू की डकार सुन के चील को गुस्सा आ जाता है और चील बोलता है, अरे ओ कालू कौवे, तुझे तो बहुत डकार आ रही है। ऐसा क्या खा लिया है तुमने जो इतने मजे से डकार मार रहा है तू? आप खाते रहो बैठ के ये पंछियों के छोटे छोटे अंडे। मैं तो अभी मस्त शुतुरमुर्ग का अंडा खा के आया हूँ, वो भी बहुत बड़े बड़े। मेरा तो एक में ही पेट भर गया। क्या क्या कहा तुमने? शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पे मिले तुम्हें? यही पास में ही है, थोड़ी दूर पे ही। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्या तुम मुझे उन अंडों के पास ले जा सकते हो? हाँ, ले तो मैं जा सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले तुम ये मेरे घोंसले का सारे अंडे ले जाना। ठीक है, फिर आओ मेरे पीछे पीछे। फिर कालू चील को लेके वहां से निकल पड़ता है। चील के जाने के बाद टोनी, बुलबुल और मीनू चील के घोंसले से सारे अंडे लेके चले जाते हैं और वो सभी अंडे लेके टोनी के घर पे जाते हैं। टोनी को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है। बुलबुल और मीनू को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। अब जो भी अंडे बचे हुए थे, चीचू चिड़िया उनको पालने की जिम्मेदारी लेती है। ये रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने घर भी जाना है। हाँ हाँ ठीक है, चले जाओ तुम अपने घर। फिर कालू कौवा वहां से चले जाता है। कालू के जाते ही शिकारी चील उन अंडों को खाने की कोशिश करता है। अरे ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, तो थोड़ा जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसे सोचकर चील जोर जोर से चोंच मारने लगता है। जैसे ही शिकारी चील अपना चोंच बहुत जोर से मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे बाप रे, मैं तो मर गया रे। ये कैसे अंडे हैं, फूटते ही नहीं। तब तेज बारिश होने लगती है। तभी कालू कौवा ने जो नकली सफेद रंग लगाया था, वो सब उतर जाता है। अरे ये तो पत्थर हैं। उस कलमुहे कालू ने फंसा दिया मुझे। शुतुरमुर्ग का अंडा बोल के पत्थर दिखा गया। मुझे तो उल्लू बना गया कालू। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाय रे, अब मेरी चोंच का मैं क्या करूं? ये तो पूरी तरह टूट गया है। अब मैं शिकार कैसे कर पाऊंगा और खाना कैसे खाऊंगा? और फिर वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और सब मिलके खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।